क्या केंद्र सरकार पर बड़ा फैसला? क्या आज से लागू हुई नई न्यूनतम मजदूरी दर? जाने कितना होगा बदलाव? लेबर क्या मिनिमम वेज 2025? यहाँ से देख सकते हैं कि दोस्तों लेबर मिनिमम वेज 2025 भारत सरकार ने क्या एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्या न्यूनतम मजदूरी दर को क्या लागू किया है। यह फैसला देश भर के श्रमिकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है। नई दरें आज से क्या प्रभावी हो गई है और इससे क्या लाखों मजदूरों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार का यह निर्णय श्रमिकों के लिए जीवन स्तर को क्या सुधारने, उन्हें क्या आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से क्या प्रेरित है। इस नई न्यूनतम मजदूरी दर के लागू होने से क्या विभिन्न क्षेत्रों में क्या काम करने वाले मजदूरियों को क्या लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल श्रमिकों के लिए फायदेमंद है बल्कि समग्र और क्या अर्थव्यवस्था पर भी क्या सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आइए इस महत्वपूर्ण निर्णय क्या विभिन्न पहलुओं पर क्या नजर डालें और क्या समझे कि यह कैसे कैसे देश के क्या श्रम बाजार को क्या प्रभावित करेगा। न्यूनतम मजदूरी क्या है? न्यूनतम मजदूरी क्या वह न्यूनतम राशि है जो क्या एक नियोक्ता को क्या अपने कर्मचारियों को क्या उनके काम के बदले में क्या देना कानूनी रूप से क्या आवश्यक है। यह एक ऐसा कानूनी क्या प्रावधान है जो क्या श्रमिकों के क्या शोषण को रोकने और क्या उन्हें एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए क्या बनाया गया है। भारत में क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत क्या न्यूनतम मजदूरी का क्या निर्धारण किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी की क्या मुख्य विशेषता है? कानूनी सुरक्षा। यह क्या श्रमिकों को क्या है कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। जीवन स्तर। इसका उद्देश्य श्रमिकों के लिए क्या है बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना। आर्थिक अन्याय या क्या नियोक्ताओं और क्या कर्मचारियों के बीच क्या आर्थिक अन्याय को क्या बढ़ावा देता है। क्या समय समय पर क्या संशोधन, इसे समय पर क्या संशोधित किया जाता है ताकि क्या मुद्रा स्फीति और क्या जीवन लागत में क्या वृद्धि को क्या ध्यान में रखा जा सके। क्या नई नई न्यूनतम मजदूरी दर क्या 2050 का एक नज़र में देख सकते हैं। विवरण दिया हुआ है। लागू होने की तिथि आज से क्या लाभार्थी सभी क्षेत्रों के लिए क्या श्रमिक के लिए क्या है यहाँ से देख लीजिएगा। क्या नई न्यूनतम मजदूरी दर में क्या है बदलाव हुए हैं। नई न्यूनतम मजदूरी दर में क्या है कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव विभिन्न क्षेत्रों और क्या कौशल स्तरों के श्रमिकों को क्या प्रभावित करेंगे। आइए देखें कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। दैनिक मजदूरी में क्या वृद्धि। क्या अकुशल श्रमिकों को क्या दैनिक न्यूनतम मजदूरी में क्या लगभग 15% की वृद्धि की गई है। क्षेत्रवार संशोधन। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्माण और क्या सेवा क्षेत्र के लिए क्या अलग अलग दरें निर्धारित की गई है। कौशल अधिकारी वर्गीकरण जो क्या श्रमिकों को क्या उनके कौशल स्तर के आधार पर क्या वर्गीकृत किया गया है, जिसमें क्या अकुशल, अर्धकुशल और क्या कुशल और क्या अति कुशल श्रेणियों शामिल है। महंगाई भत्ता समायोजन। नई दरों में क्या महंगाई भत्ते का क्या समायोजन किया गया है ताकि मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव को क्या कम किया जा सके। ओवर टाइम भुगतान। ओवर टाइम काम के लिए क्या अतिरिक्त भुगतान की दर में भी क्या वृद्धि की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में नई न्यूनतम मजदूरी दरें। क्या नई न्यूनतम मजदूरी दरें विभिन्न क्षेत्रों में क्या अलग अलग है। यहाँ कुछ प्रमुख क्षेत्रों की नई दरें दे दी गई है। कृषि क्षेत्र जैसे अकुशल श्रमिक के लिए क्या 300 प्रतिदिन। अर्धकुशल के लिए श्रमिक के लिए क्या है 400 प्रतिदिन। कुशल श्रमिक के लिए क्या है 450 प्रतिदिन। निर्माण क्षेत्र में यहाँ देख सकते हैं अकुशल श्रमिक के लिए क्या है 400 प्रतिदिन। अर्धकुशल श्रमिक के लिए क्या है 450 प्रतिदिन। कुशल श्रमिक के लिए क्या 500 प्रतिदिन। अति कुशल श्रमिक के लिए क्या है 550 प्रतिदिन। सेवा क्षेत्र के लिए क्या अकुशल श्रमिक 375 प्रतिदिन है। अर्धकुशल श्रमिक जो 425 रुपये प्रतिदिन है। कुशल श्रमिक जो 475 प्रतिदिन है। क्या नई न्यूनतम मजदूरी दर का प्रभाव। नई न्यूनतम मजदूरी दर के लागू होने से क्या कई क्षेत्रों का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आइए इन प्रभावों पर क्या एक नज़र डालें। श्रमिकों पर क्या प्रभाव। आय में वृद्धि। श्रमिकों की क्या आय में वृद्धि होगी जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। सामाजिक सुरक्षा। बेहतर आय से क्या श्रमिकों को क्या बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और क्या शिक्षा प्राप्त करने में क्या मदद मिलेगी। क्या मोटिवेशन। क्या उच्च मजदूरी से क्या श्रमिकों को क्या मनोबल बढ़ेगा और क्या अधिक उत्पादक हो सकते हैं। नियोक्ताओं पर प्रभाव। लागत में वृद्धि। नियोक्ताओं को क्या अपने कर्मचारियों को क्या अधिक भुगतान करना होगा जिससे उनकी क्या लागत बढ़ेगी। उत्पादकता में सुधार। बेहतर भुगतान से क्या कर्मचारियों का उत्पादकता क्या बढ़ सकती है। श्रम संबंध। उचित मजदूरी से क्या नियोक्ता और क्या कर्मचारी के बीच क्या बेहतर संबंध स्थापित हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव। मांग में वृद्धि। श्रमिकों को क्या बढ़ी हुई क्या आय से वस्तुओं और क्या सेवाओं की मांग बढ़ेगी। आर्थिक विकास। बढ़ी हुई मांग से क्या उत्पादन बढ़ेगा जो आर्थिक विकास की गति देगा। मुद्रास्फीति। कुछ क्षेत्रों में क्या मजदूरी के में क्या मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। न्यूनतम मजदूरी कानून का क्या इतिहास। भारत में क्या न्यूनतम मजदूरी कानून का क्या एक लंबा इतिहास रहा है। यह क्या कानून श्रमिकों को क्या अधिकारों की रक्षा और उनके शोषण को क्या रोकने के लिए क्या बनाया गया था। आइए इस कानून के विकास पर क्या एक नज़र डालें। क्या 1948 न्यूनतम मजदूरी का अधिनियम पारित किया गया। 1957 में पहली बार केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का क्या गठन किया गया। 1987 में क्या राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की क्या अवधारणा को क्या पेश किया गया। 2019 में क्या श्रम संहिता बिल पेश किया गया जिसमें क्या न्यूनतम मजदूरी के क्या प्रावधानों को क्या शामिल किया गया था। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करते समय कई कारकों को क्या ध्यान में रखा गया है। ये मानदंड क्या सुनिश्चित करते हैं कि निर्धारित मजदूरी क्या न्याय संगत और क्या व्यवहारिक हो। मुख्य मानदंड इस प्रकार है। जीवन निर्वाह लागत। श्रमिक और क्या उनके परिवार की बुनियादी जरूरत को क्या पूरा करने के लिए क्या आवश्यक राशि। कौशल स्तर जो क्या श्रमिक के क्या कौशल और अनुभव के आधार पर क्या मजदूरी का क्या निर्धारण। क्या क्षेत्रीय विविधता। विभिन्न क्षेत्रों और क्या राज्यों और क्या क्षेत्रों को क्या आर्थिक स्थिति के अनुसार क्या मजदूरी में अंतर। उद्योग की क्षमता क्या संबंधित उद्योग की क्या भुगतान क्षमता को
को क्या ध्यान में रखना, मुद्रास्थापित दर, मुद्रास्थापित के प्रभाव को क्या काम करने के लिए समय समय पर क्या है समायोजन। यहाँ से डिस्क्लेमर में देख सकते हैं, यह लेख केवल क्या सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए क्या हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, या फिर भी क्या न्यूनतम मजदूरों क्या दरों और नियमों में क्या समय समय पर बदलाव हो सकते हैं, कृपया न्यूनतम और क्या आधिकारिक जानकारी के लिए क्या श्रम और क्या रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय श्रम कार्यालय से क्या संपर्क करें। यह लेख कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है, किसी भी कानूनी मामले के लिए क्या कृपया योग कानूनी सलाहकार से क्या परामर्श लें। दोस्तों, अगर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।